This is Astha Broadcasting Network Limited. आस्था जीवन का आधार। कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये छठा दिन है। पिछले एपिसोड में हमने परयांग से आगे की यात्रा आरंभ की। इस समय हमारे सामने याक है और याक के सर यहाँ रखे हुए हैं। ये क्यों है निमिषा सर? हाँ मनीष, जैसे हम लोग का ट्रेडिशन में जैसे हम लोग नींबू लगाते हैं हमारे ट्रेडिशन में ऐसे, वैसे ये लोग के ट्रेडिशन में ऐसे हैं कि ये लोग याक के सर काट के उन लोग के घर के ऊपर लगाते हैं ताकि उनको नज़र ना लगे, और या तो फिर उनके लिए ये बहुत ऑस्पिशियस है जो उनके घर के ऊपर उनको हर एक टिबेटन के घर के ऊपर आप ये देखोगे कि इनका सर काट के वो लगा देते हैं। स्किन किसी और में यूज़ करते हैं, मतलब ये टोटली जो याक यहाँ का जो एनिमल है वो पूरा उसको पूरा यूज़ करते हैं। उसका स्किन है, उसका आइज़ है, उसका हर एक पार्ट इसमें यूज़फुल होते हैं, और सर तो हमेशा उनके घर के ऊपर लगे ही रहते हैं। परयांग से लगभग 6-7 घंटों की यात्रा तय करते ही हम सभी के हृदय उत्साह से भर गए और हमारी आंखों ने देखा वो दृश्य जिसे देखने के लिए हम कब से व्याकुल थे। जी हाँ, यह दृश्य है कैलाश मानसरोवर का, और हम पहुंच गए हैं मानसरोवर की पवित्र झील के समीप। निमिषा, आखिर वो घड़ी आई गई। हमारे पीछे कैलाश है। राइट, हमारे पीछे कैलाश भी है, मानसरोवर भी है, और तिब्बत के जो लैंग्वेज जो तिब्बतन है उनका ये सबसे बड़ा फ्लैग पोल है। वो यहाँ जो भी तिब्बतन आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे सर्कम्बलेट करते हैं एंड देन वो कैलाश की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग भी कैलाश को वो उतना ही प्यार करते हैं, उतने ही मानते हैं जितने हम मानते हैं। और आप देख सकोगे अपने राइट हैंड साइड पे यू कैन सी गुरला मानधाता ऑल्सो, एंड दिस प्लेस इज दैट प्लेस कि हम लोग को पहला ग्लिम्स मानसरोवर का और कैलाश का दोनों
देखने का मिलता है। देखिए आज क्लाइमेट भी इतना सुपर्ब है, क्योंकि हमेशा हर टाइम हम लोग आते हैं तो थोड़े बादल घिरे हुए रहते हैं कैलाश पे। आज टोटली क्लीन है और ये फेस को, दिस फेस व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, दैट इज साउथ फेस ऑफ कैलाश। इसको रुद्र अवतार भी बताया जाता है, जो मानसरोवर से दिखता है। मीन्स दिस इज मानसरोवर, यू कैन सी कैलाश बैक, सो दिस इज साउथ फेस ऑफ कैलाश। मनीष, अभी हम आ पहुंचे हैं अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे। ये जो है वो मानसरोवर का स्टार्ट हो रहा है, लेक मानसरोवर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैं आस्था के सभी व्यूअर्स का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। दुनिया के दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं लोग, और हिंदू ही नहीं हर धर्म के लोग आते हैं कैलाश मानसरोवर देखने के लिए। यस। मैं कोशिश करूंगा कि जरा यहीं से थोड़ा नजारा दिखा सकें हम लोग कैलाश मानसरोवर लेक का। यहाँ से तीनों का नजारा देख सकते हैं आप, गुरला मानधाता भी देख सकते हैं, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। हिंदू आप देखेंगे भागवत या आप किसी ने भी पढ़ा हो तो उसमें गुरला मानधाता का भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मानसरोवर का है। मानसरोवर ब्रह्मा जी के मानस से उत्पन्न हुआ है एंड इसका टोटली सर्कमफ्रेंस इज 132 किलोमीटर्स और वो इतना क्रिस्टल क्लियर है जो बताता है कि ब्रह्मा जी का माइंड कितना क्लियर और कितना डेप्थ, कितनी उनकी विचार की जो ताकत है वो कितनी डेप्थ से ये सरोवर उनका प्रूफ है। आई कैन से दैट। काफी सारी कथाएं लिखी जा चुकी हैं कैलाश मानसरोवर लेक के बारे में। इसमें से मुझे एक कथा याद आती है। ऐसा कहा जाता है कि जब सारी सृष्टि का प्रलय हो गया था और विष्णु लक्ष्मी जी दोनों अपने घर में विराजमान थे, तो विष्णु जी की नाभि से एक काफी बड़ा कमल निकला और उस कमल पे विराजित हुए भगवान ब्रह्मा जी। राइट। ब्रह्मा जी ने देखा कि सारी सृष्टि में प्रलय आ चुका है, कुछ भी नहीं बचा, तो उनकी अश्रुओं से, उनके आंसुओं से ये मानसरोवर लेक बन गई। ये मानसरोवर झील की उत्पत्ति हुई। राइट। काफी है स्टोरीज जो लाइक इसमें बताया गया है कि पूरा जो शिव पार्वती दोनों ये तट पे बैठ के खेलते थे, जो वो उनका खेल है, या काफी जो महाभारत है, रामायण है, उनकी स्टोरीज यहाँ पे लिखी गई है मानसरोवर पे। काफी कुछ है इसके पीछे। निमिषा, ये सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है पूरा स्नो से ढका हुआ बर्फ का पर्वत, ये पर्वत ऐसा बोला जाता है, इसका नाम गुरला मानधाता है और हमारे भागवत में ऐसा लिखा गया है कि जब गणपति जी उनकी माता जी पार्वती माता की जब वो स्नान करने गई थी और उनकी रक्षा कर रहे थे, तो शिव जी जब भी आए तो वो ओपन नहीं कर रहे थे, वो जाने नहीं दे रहे थे माता जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे यही जो गुरला मानधाता आप देख रहे हैं वहाँ पे उनका शीश काटा था। अच्छा, तो ये इस पर्वत की जो कथा है वो भगवान श्री गणेश जी से जुड़ी हुई है। यस। और आगे भी कैलाश में जब हम लोग कैलाश की परिक्रमा करेंगे तो जब सेकेंड डे हम लोग गौरी कुंड पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा बताया जाता है कि वो गणपति का उद्गम स्थान है,
कैलाश पर्वत भी है और कैलाश पर्वत 7 सप्तऋषि के पहाड़ है उनसे घिरे हुए हैं जो टोटली झुके हुए हैं कैलाश की तरफ। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि ये तो अभी शुरुआत है। ये तो जो यात्रा शुरू हुई थी मुंबई से कैलाश मानसरोवर तक की, ये आज पहला पड़ाव है हमारा कैलाश मानसरोवर के पास। मैंने आपको जैसा अभी दिखाया मानसरोवर झील और आपने कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए। ये तो कुछ झलकियाँ हैं शुरुआत की। मेरा आपसे वादा है कि आगे हम बहुत ही अच्छा दिखाने वाले हैं, बहुत करीब से नए नए दृश्य दिखाएंगे, अलग अलग अवस्थाएं दिखाएंगे कैलाश की और ऑल द मूड्स ऑफ कैलाश दिखेंगे, ऑल द मूड्स ऑफ कैलाश, सारे मूड्स दिखेंगे कैलाश के। सो डेफिनेटली नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कैलाश मानसरोवर लेक। सुदूर तक विस्तृत मानसरोवर झील, यहाँ हंसों का बसेरा है, पवित्रता का डेरा है, दूर हर अंधेरा है, मुस्कुराता सवेरा है। आज का यह एपिसोड बस यहीं तक। हम आगे की यात्रा तय करेंगे अगले एपिसोड में।